नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है मुंबई के कोविड सेंटर घोटाले को लेकर के। दरअसल ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की है और इस चार्जशीट से कहीं ना कहीं संजय राउत को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसमें संजय राउत के काफी करीबी माने जाने वाले के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। दरअसल ईडी ने हाल ही में मुंबई के जंबो कोविड सेंटर घोटाले मामले में आरोपी सुजीत पाटकर के खिलाफ विशेष ईडी कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में पाटकर की मुख्य भूमिका बताई गई है, यानी कि इस पूरे घोटाले को लेकर के यहाँ पर सुजीत पाटकर की मेन भूमिका नजर आ रही है। यानी कि ये पूरा जो किया धरा है इस घोटाले का वो सुजीत पाटकर है। इसी के साथ ही वो संजय राउत के काफी करीबी भी बताए गए हैं। चार्जशीट में ईडी ने यह भी बताया है कि कैसे पाटकर ने अपने पार्टनर फर्म को जंबो कोविड सेंटर दिलाने में मुख्य भूमिका भी निभाई थी। साथ ही ईडी ने यह भी दावा किया है कि इस घोटाले के 32.44 करोड़ रुपए में से 2.81 करोड़ रुपए पाटकर के निजी बैंक अकाउंट में आए थे। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से पहले तो यह बातें कही जा रही थी कि इस पूरे घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड जो है वो सुजीत पाटकर है, लेकिन अब तो बकायदा ईडी ने भी अपनी चार्जशीट में यह बात मेंशन की है और इसके साथ ही यह भी बताया है कि कैसे सुजीत पाटकर जो है वो उद्धव गुट के जो सांसद है संजय राउत उसके भी काफी करीबी है। आपको बता दें कि इस पूरे घोटाले को लेकर के न सिर्फ संजय राउत को उंगलियां उठी थी, बल्कि बकायदा आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे समेत 15 जगहों पर ईडी ने छापेमारी भी की थी इस मामले से जुड़े हुए दौरान। बता दें कि सुजीत पाटकर के अलावा इस चार्जशीट में जो दूसरे आरोपी हैं उनके नाम लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज, उनके 3 पार्टनर और दहिसर जंबो कोविड सेंटर के डीन डॉक्टर किशोर बिसोरे हैं। बता दें कि पाटकर और बिसोरे को ईडी ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था और दोनों फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। वहीं चार्जशीट के मुताबिक पाटकर का लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस में 30% शेयर था, जबकि उसने उस कंपनी में मात्र 12,500 करोड़ रुपए ही दिया था। वहीं चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि पाटकर ने बीएमसी में अपनी पैठ का इस्तेमाल कर दहिसर और वर्ली की कोविड फैसिलिटी में काम करने वाले लोगों की सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लाइफलाइन मैनेजमेंट सर्विस को दिलवा दी थी। वहीं ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी दावा किया है कि आरोपी पार्टनर ने गलत तरीके से फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए दहिसर और वर्ली जम्मू कोविड सेंटर में मेडिकल स्टाफ को आवश्यकता से कम तैनात करने की योजना तक बनाई। बता दें कि अपनी प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने जम्बो कोविड सेंटर पर पोस्टेड अपने स्टाफ को बीएमसी की ओर से जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अनुरूप फर्जी अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाने के लिए तक कहा। वहीं चार्जशीट में आगे ये भी कहा गया है कि प्लानिंग के मुताबिक मेडिकल स्टाफ की भारी कमी थी, जिससे कि कोविड-19 के मरीजों की जान का खतरा था। ईडी ने यह भी कहा है कि आरोपियों ने दहिसर जम्बो कोविड सेंटर के लिए नकली सर्टिफिकेट, अटेंडेंस शीट और संबंधित रिकॉर्ड जमा किए थे। वर्ली कोविड सेंटर में बिना किसी अटेंडेंट डेटा और स्टाफ रिकॉर्ड के बीएमसी को बिल भेजा गया। दरअसल ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा होगा आखिर कि ये कोविड सेंटर घोटाला है क्या, जिसको लेकर के संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती है और आने वाले समय में उद्धव गुट या यूं कहे कि उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो आपको बताते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला है क्या। दरअसल ये पूरा मामला रातों रात फर्जी तरीके से अपने करीबियों को कोविड सेंटर शुरू करने के लिए अनाप शनाप तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देने का मामला है। बात सिर्फ कोविड सेंटर शुरू करने की ही नहीं, बल्कि उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई, इंजेक्शंस, दवाइयां वगैरह की सप्लाई और इस्तेमाल के नाम पर फर्जी बिल बनाने और करोड़ों का घोटाला कर मिनिस्टर, अफसर, कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच बांट लेने का है। ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए जिनका इस फील्ड में पहले कोई अनुभव ही नहीं था। मरीजों के इलाज के नाम पर हजारों मरीजों की जान से खिलवाड़ होता रहा। कईयों की मौत इसलिए हुई कि उनका इलाज ही नहीं हुआ और उनके इलाज के नाम पर बिल
बनते गए। बता दें कि उस दौरान बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि सुजीत पाटकर की लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज नाम की कंपनी ऐसे ही रातों रात खड़ी की गई थी। नियमों और शर्तों को ताक पर रख कर के कारोबारी पाटकर की कंपनी को कोविड सेंटर खोलने का ठेका दिया गया। साथ ही उनका आरोप यह भी रहा कि पाटकर दरअसल संजय राउत का बिजनेस पार्टनर है। पाटकर और उसके 3 सहयोगियों के खिलाफ पिछले साल अगस्त में घोटाले का एक मामला दर्ज किया गया था। वहीं इस मामले में दर्ज हुए केस के आधार पर ईडी ने कुछ महीने पहले पाटकर के 10 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी और जब ईडी ने ये छापेमारी की थी तो इसकी जो जांच की आंच है वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तक भी पहुंची थी और उनके ठिकानों पर भी ये छापेमारी की गई थी। लेकिन जिस तरीके से बकायदा ये बातें कही जा रही थी कि इस पूरे के पूरे घोटाले में मेन जो मास्टरमाइंड है वो सुजीत पाटकर है और वो संजय राउत के काफी ज्यादा करीबी हैं, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ठेका दिया जाता है। ये बातें महज कही जा रही थी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया के द्वारा यह आरोप लगाया गया था। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ईडी ने जो स्पेशल कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की है तो इसमें तमाम बातों को ईडी ने मेंशन किया है। ईडी ने बकायदा ये बातें न सिर्फ कही है, उन्होंने आरोप पत्र में ये दायर की है, कोर्ट के सम्मुख पेश की है, बताया है कि कैसे इस पूरे प्रकरण में सुजीत पाटकर क्या मेन भूमिका है, वो मेन मास्टरमाइंड है। यही नहीं, वो संजय राउत के बेहद करीबी हो और कैसे स्टाफों की तैनाती के साथ छेड़छाड़ की गई, मेडिकल इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ की गई और कैसे इस घोटाले के जरिए करोड़ों लोगों की जान को ताक पर रखा गया। ये बातें भी कही गई क्योंकि जाहिर तौर पर कोविड-19 वो दौर था जब तमाम लोग कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझ रहे थे। किसी के पास ऑक्सीजन की कमी थी, किसी के पास वैक्सीन की कमी थी और ऐसे टाइम पे भी कुछ लोग मौजूद थे जो कि इस तरीके से इस पैंडेमिक के सिचुएशन में भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरना जानते थे और इस चीज से भी बिजनेस करना जानते थे। जहां इस चीज को लेकर के बार बार मोदी सरकार को टारगेट किया जाता रहा है विपक्ष के द्वारा और हर बार विपक्ष यही कहता रहा है कि कैसे मोदी सरकार जो है वो कोविड मैनेजमेंट में फेल रही है। लेकिन अगर हम रिसर्च देखें, रिपोर्ट्स देखें और तमाम जो सर्वे हुए हैं उसमें लोगों की राय, लोगों की ओपिनियन यही है कि कोविड मैनेजमेंट मोदी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा किया। फिर चाहे वो लॉकडाउन का एरा हो या फिर वैक्सीन बनाने का एरा हो या फिर किस तरीके से वैक्सीन लगाई गई और कैसे फिर से एक बार अनलॉक की जो स्थिति हुई, ये तमाम चीजें आज भी लोग इसकी सराहना करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मुंबई जैसे शहर की बात करें जहां पर संजय राउत के करीबी इसको पूरी तरीके से बिजनेस बनाने पर तुले हुए थे और बकायदा इस चीज को लेकर के कैसे करोड़ों रुपए का घोटाला किया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, जरूर बताएं।